नमस्कार साथियों, हम लोग मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए आज सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि मौर्य वंश के अंतर्गत सामाजिक सिचुएशन, सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो साथियों, मौर्य समाज जो था वह 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ठीक है। तो कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। दोस्तों, जो कौटिल्य हैं उन्होंने जो 4 वर्ण थे उनको दोस्तों सामाजिक संगठन का आधार माना है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को मलेच्छों से अलग माना गया है। जो मलेच्छ थे दोस्तों वह अलग प्रवृत्ति के वर्ण थे, अलग प्रवृत्ति जाति के लोग थे, जबकि शूद्र जो थे उनको दोस्तों मलेच्छों से अलग माना है। अर्थशास्त्र में उन्हें आर्य शूद्र कहा गया है। साथियों, जो आर्य थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये दोस्तों चारों के चारों आर्य में गिने गए हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा इन्हें आर्य शूद्र कहा गया है और मलेच्छों से अलग कहा गया है शूद्रों को, क्योंकि दोस्तों उस समय शूद्रों से अच्छे कार्य करवाए जाते थे। इतनी दोस्तों अस्पृश्यता नहीं थी। ठीक है। मलेच्छ अलग प्रवृत्ति के लोग थे। अर्थशास्त्र में शूद्रों को कृषक कहा गया है। जो कृषि कार्य यानी कि शूद्रों को उस समय दोस्तों कृषि कार्य में लगाया गया, तो कृषि कार्य तो वैश्य भी करते थे। तो अर्थशास्त्र में शूद्रों को कृषक कहा गया है। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कुल 7 जातियों में बांटता है। मेगास्थनीज ने दोस्तों भारतीय समाज में कुल 7 जातियों का वर्णन किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार कुल 7 जातियाँ: पहली है दार्शनिक, दूसरी है कृषक, तीसरी है शिकारी व पशुपालक, चौथी है व्यापारी व शिल्पी, 5वीं है योद्धा या सैनिक, 6वीं है निरीक्षक व गुप्तचर, 7वीं है मंत्री, सलाहकार या पार्षद। तो ये कुल 7 जातियों का उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। पहला दार्शनिक, कृषक, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री या सलाहकार या फिर पार्षद। इन 7 जातियों का उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। मेगास्थनीज ने 2 प्रकार के दार्शनिक बताए हैं। साथियों, मेगास्थनीज जो है उन्होंने भारत में जो दार्शनिक थे उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं। पहला है ब्रोकामेन। ब्रोकामेन दोस्तों वह थे जो गृहस्थ जीवन जीते थे और वह दार्शनिक के रूप में कार्य भी करते थे। ठीक है। ब्रोकामेन एक गृहस्थ जीवन जीने वाले दार्शनिक थे। और जो सारामेन हैं ये दूसरे हैं दोस्तों। सारामेन दूसरे दार्शनिक थे जो सन्यासी के रूप में थे। जो सारामेन हैं वह सन्यासी के रूप में दार्शनिक माने गए हैं। तो कौन कौन से 2 बताए हैं मेगास्थनीज के अनुसार दार्शनिक? ब्रोकामेन और सारामेन। ब्रोकामेन और सारामेन। मेगास्थनीज ने मंडलिक व सिकंदर के बीच वार्तालाप का विवरण दिया है। मेगास्थनीज ने जो दार्शनिक मंडलिक हैं और सिकंदर हैं, जो यूनानी आक्रमणकर्ता सिकंदर हैं, इनके बीच वार्तालाप का विवरण दिया है। सिकंदर और मंडलिक ने आपस में बातें की, यानी कि वार्तालाप का जो लेख है वह मेगास्थनीज ने दिया है। साथियों, मंडलिक से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने कहा था कि मंडलिक मुझे चाहिए। ठीक है। सिकंदर साथियों आपको बता दें यह यूनानी आक्रांता था जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, जो कि झेलम से वितस्सा नदी पर आक्रमण किया था। झेलम नदी पर आक्रमण किया था, जिसे वितस्सा का युद्ध भी कहते हैं। स्ट्रैबो और मेगास्थनीज के अनुसार, स्ट्रैबो एक राइटर हैं, मेगास्थनीज भी दोस्तों यात्री हैं। स्ट्रैबो और मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। साथियों, दास आप लोग समझ गए होंगे कि दास किसे कहा जाता है। युद्ध में दोस्तों जो सैनिक होते थे उन्हें दोस्तों बंदी बना लिया जाता था और उनको दास के रूप में समझा जाता था। ठीक है। जो युद्ध में बंदी बनाए हुए लोग थे उन्हें दास के रूप में माना जाता है। साथियों, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में दास प्रथा उपलब्ध नहीं थी। तो साथियों, उन्होंने क्यों कहा ये चीज़ जबकि उस समय दास प्रथा थी? तो दासों की स्थिति भारत में इसलिए उन्होंने नहीं जान पाई क्योंकि उस समय साथियों मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था। उनसे साथियों कृषि कार्य करवाया जाता था और वह दोस्तों सभी यानी कि जो शूद्र थे या वैश्य थे वह उनकी पहचान नहीं कर पाते थे कि दास कौन है, दास कौन नहीं है। तो दासों से भी दोस्तों अच्छी तरह से कार्य किया जाता था और अच्छा व्यवहार किया जाता था।
दासों पर उस समय दोस्तों कोई भी यातनाएं या फिर कष्ट नहीं दिए जाते थे दासों को, इसलिए स्ट्रैबो व मेगास्थनीज दासों को नहीं पहचान पाए। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ये भी साथियों एक गलत पॉइंट दिया है। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में लेखन कला का ज्ञान नहीं है, यानी कि भारतीय जो हैं वह लेखन कला नहीं जानते हैं, जबकि ऐसा दोस्तों नहीं है। भारत दोस्तों एक ऐसा देश है, शुरुआत से अभी तक देखा जाए तो भारत में लेखन कला विस्तृत है, ठीक है। यानी कि भारतीय जो थे उन्होंने इतने तरह की इतनी अच्छी तरह से लेखन कला की है कि जो अरब हैं, यूनानी हैं और फ़ारसी हैं, इन्होंने कई किताबों का अनुवाद करवाया है अपनी भाषाओं में उन्हें जानने के लिए। जैसे साथियों पंचतंत्र को ही ले लें। पंचतंत्र दोस्तों दुनिया की ऐसी पुस्तक है जो कई भाषाओं में दोस्तों अनुवादित है। तो मेगास्थनीज ये भी गलत कह रहा है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और भारतीय यूनानी देवता, मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय जो लोग थे वह यूनानी देवता डायोनिसिस यानी कि शिव और हेराक्लीज यानी कि कृष्ण की पूजा करते थे। मेगास्थनीज कहता है कि जो यूनानी देवता हैं उनका यानी कि डायोनिसियस और हेराक्लीज, डायोनिसियस शब्द जो है दोस्तों वह मेगास्थनीज ने शिव भगवान के लिए लिया है और जो हेराक्लीज शब्द है वह श्री कृष्ण भगवान के लिए लिया है। तो मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय लोग यूनानी देवताओं की पूजा करते थे, यानी कि डायोनिसियस और हेराक्लीज की पूजा करते थे। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन व वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया है। देखिए साथियों, इस समय जो शूद्र थे उन्हें यानी कि अस्पृश्यता नहीं थी, उस समय अस्पृश्यता नहीं थी, शूद्रों को भी अच्छी तरह से रखा जाता था। तो अर्थशास्त्र जो है उसमें कृषि, पशुपालन व वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया है। और शूद्र जो थे वह सेना में भी भर्ती हो सकते थे। ब्राह्मणों को अपराध करने पर कोई यातना या सज़ा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों की स्थिति दोस्तों काफ़ी उच्च थी। देख रहे हैं जैसे कि ब्राह्मणों को अपराध करने पर कोई यातना या सज़ा नहीं दी जाती थी। स्त्रियों को देखें तो स्त्रियों की दशा ठीक थी, वे विवाह विच्छेद भी कर सकती थीं। विवाह विच्छेद आप लोग समझ सकते हैं जो तलाक है, ठीक है। विवाह विच्छेद तलाक को कहते हैं। स्त्रियों की दशा ठीक थी, उस समय वे जो स्त्रियां थीं वह विवाह विच्छेद भी कर सकती थीं, जिसमें दोस्तों अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद यानी कि तलाक को मोक्ष कहा गया है। स्त्रियां दोस्तों पुनर्विवाह भी कर सकती थीं, ठीक है। और वे नियोग भी कर सकती थी। नियोग प्रथा आप लोग समझ रहे हैं साथियों। नियोग प्रथा वह थी उस समय जो साथियों कोई भी स्त्री है उसके जो पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो रही हो, पुत्र ना हो रहा हो अपने पति के द्वारा या फिर किसी भी संपर्क में उसके पुत्र ना हो रहा हो, तो साथियों वह अपने सगे संबंधियों से संभोग के रूप में संभोग कर सकती थी और या फिर अपने देवर से शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। उसी को दोस्तों नियोग प्रथा कहा गया है। घरों के अंदर रहने वाली उच्च वर्ग की स्त्रियां अनिष्कासनी कहलाती थीं। साथियों ये अनिष्कासनी जो शब्द है ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। मैंने भी दोस्तों यूजीसी नेट का पेपर जब दिया था तो उसमें ये पूछा गया था। जो अनिष्कासनी शब्द है वह दोस्तों जो घरों में उच्च स्तर की स्त्रियां रहती थीं, उच्च वर्ग की स्त्रियां रहती थीं, घरों के अंदर रहने वाली स्त्रियां थीं, उन्हें अनिष्कासनी कहा गया है। अनिष्कासनी घरों के अंदर रहने वाली उच्च वर्ग की स्त्रियां। और जो दोस्तों सूर्य को न देखने वाली स्त्रियां थीं उन्हें असूर्यम पश्या कहा गया है। असूर्यम पश्या जो सूर्य को ना देखने वाली स्त्रियां हों, अर्थात वह बिल्कुल ही अंदर रहती हों और धूप ना लेती हों या सूर्य को ना देखती हों, उसे असूर्यम पश्या कहा गया है। और घरों के अंदर रहने वाली जो स्त्रियां थीं उच्च वर्ग की, उन्हें अनिष्कासनी कहा गया है। विधवाओं के लिए दोस्तों मौर्य शासन के अंतर्गत विधवाओं के लिए शब्द जो है वह छंदवासिनी व आढ़्य, ठीक है। छंदवासिनी व आढ़्य विधवाएं होती थीं। वैश्याओं को रूपा जीवा कहा जाता था और वैश्याओं की जानकारी रखने वाला अध्यक्ष गणिका अध्यक्ष कहलाता था। साथियों पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्यक्षों की जानकारी दी थी जिसमें गणिका अध्यक्ष भी बताया था मैंने। गणिका अध्यक्ष वैश्याओं की जानकारी रखने वाला। इनके संगठन का अध्यक्ष जो था दोस्तों वह बंधिक पोषक कहलाता था।
वेश्याओं का जो दोस्तों संगठन होता था, उसका जो अध्यक्ष होता था वह बंधिक पोषक कहलाता था। बंधिक पोषक कहलाता था जो वेश्याओं का संगठन होता था। और वेश्याओं की जो जानकारी रखने वाला अध्यक्ष था वह गणिका अध्यक्ष कहलाता था। पुरुष गायक व नर्तक को रंगोपजीव कहा गया है। पुरुष गायक व नर्तक को रंगोपजीवी या रंगोपजीव कहा गया है। और दोस्तों स्त्री गायक व स्त्री नर्तक को रंगोपजीविनी कहा गया है। तो रंगोपजीवी पुरुष गायक व नर्तक और रंगोपजीविनी स्त्री गायक व नर्तक। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। जो अर्थशास्त्र है दोस्तों उसमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिला है। यूनानी लेखक, हालांकि यूनानी जो लेखक हैं वह उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख करते हैं। अर्थशास्त्र में दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, जबकि यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि उत्तर पश्चिम में जो सैनिकों की स्त्रियां थीं, यानी कि सैनिक जब शहीद हो जाते थे तो उनकी स्त्रियों के द्वारा सती होने का उल्लेख करते हैं यूनानी लेखक। जबकि अर्थशास्त्र में, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रवहण एक दोस्तों प्रोग्राम होता था, त्यौहार होता था। प्रवहण सामाजिक समारोह जिसमें दोस्तों खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, जो प्रवहण यह एक सामाजिक त्यौहार था, सामाजिक समारोह था जिसमें खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल होता था। कौटिल्य के अनुसार अस्थायी रूप से बंधक व आश्रित दास अहिंसक कहलाते थे। जो अहिंसक दास थे वे अस्थायी रूप से बंधक बनाए हुए थे और जो आश्रित दास थे उन्हें अहिंसक कहते थे। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य ने दोस्तों 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। जो कौटिल्य हैं वे 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं, जबकि हमने पिछली बार देखा है कि जो स्ट्रैबो हैं और मेगास्थनीज हैं उन्होंने दास का उल्लेख नहीं किया है, दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के ही अनुसार दोस्तों केवल अनार्य यानी कि मलेच्छ और युद्धबंदी को ही दास बनाया जा सकता है। कौटिल्य कहते हैं कि केवल अनार्यों को यानी कि मलेच्छों को और जो युद्धबंदी थे यानी कि युद्ध में जैसे कोई भी राजा एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, उनकी जो सेना होती थी उनको युद्धबंदी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जब सेना हार जाती थी तो जो वो युद्धबंदी होते थे उनको दास बनाया जा सकता था, ये कौटिल्य कहते हैं। यानी कि एक अनार्य हैं यानी कि मलेच्छ और युद्धबंदी को ही दास बनाया जा सकता है। और मौर्य काल में दासों से कृषि कार्य करवाया गया। साथियों, जो दास थे मेगास्थनीज और स्ट्रैबो इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि मौर्य काल में दासों से कृषि कार्य करवाया गया। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले बुद्ध काल में यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दासों से कृषि कार्य करवाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम दासों से कृषि कार्य कब करवाया गया था? बुद्ध काल में, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। तो कौटिल्य क्या कहते हैं? अनार्य मलेच्छों को और युद्धबंदियों को दास बनाया जा सकता है। और मौर्य काल में दोस्तों दासों से कृषि कार्य भी करवाया गया। सर्वप्रथम कहाँ पर करवाया गया दासों से कृषि कार्य? बुद्ध काल में, यानी कि 600 ईसा पूर्व में। और साथियों, इसीलिए कौटिल्य व स्ट्रैबो दासों की स्थिति को नहीं समझ पाए, तभी साथियों उसने दास का उल्लेख नहीं किया है। कौटिल्य 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र को कौटिल्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र चारों वर्णों को किसी भी स्थिति में दास नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये कौटिल्य कहते हैं। हुएनसांग ने, जो हुएनसांग है साथियों, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। ठीक है, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसांग ने कपिशा में अशोक स्तूप का उल्लेख किया है, यानी कि कपिशा जो है, कपिशा में अशोक के स्तूप को देखा और उसका उल्लेख किया है हुएनसांग ने। अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि, जो अर्थशास्त्र है साथियों, उसमें लिखा है कि उसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो ब्रह्मदेय है साथियों, वह ब्राह्मणों को दी हुई भूमि जो कि कर मुक्त थी। ठीक है, ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को कर मुक्त दी हुई भूमि को ब्रह्मदेय कहा गया है अर्थशास्त्र में। ये साथियों अभी मैंने आगरा PhD इंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ब्रह्मदेय। ग्रीक लेखक गंगा नदी को उपास्य देवी कहते हैं। जो ग्रीक यूनानी लेखक हैं वे गंगा नदी को, जो गंगा नदी है हमारी भारत की सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती है,
ठीक है। गंगा नदी को उपास्य देवी कहते हैं ग्रीक लेखक। अर्थशास्त्र के अनुसार देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले को देवता कारु कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार दोस्तों, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो देवताओं की मूर्तियां बनाता था उसे देवता कारु कहा गया है। मौर्य काल में वैदिक व बौद्ध धर्म का अधिक प्रचलन हुआ था। जो मौर्य काल था तो साथियों, उसमें मौर्य काल में जब धर्म देखा जाए तो वैदिक धर्म था और बौद्ध धर्म था। यह सबसे अधिक प्रचलित थे, दोनों के दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। कौटिल्य साथियों 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख करता है। मैंने दोस्तों शॉर्ट वीडियोज़ में 8 विवाहों का उल्लेख किया है, ठीक है। जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ठीक है। 8 प्रकार के विवाह हैं। कौटिल्य के अनुसार 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। त्रिपिटक साथियों, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं और त्रिरत्न भी हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म व संघ। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? अभिधम्म। त्रिपिटक कौन कौन से हैं साथियों? मतलब ज्ञान है एक साथियों, सॉरी ध्यान भूल गया, बाद में देखते हैं, बताते हैं फिर हैं। त्रिपिटकों में 4 प्रकार के चिकित्सक का उल्लेख मिलता है। जो त्रिपिटक हैं साथियों, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, इनमें दोस्तों 4 प्रकार के चिकित्सकों का उल्लेख किया गया है। प्रेक्षा तमाशा, ये साथियों प्रेक्षा तमाशा जो शब्द है, ये जो हम आज नाच गाना कह सकते हैं, ठीक है, नौटंकी कह सकते हैं। प्रेक्षा तमाशा के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। मौर्य काल में साथियों जब प्रेक्षा तमाशा प्रोग्राम किया जाता था तो उस समय दोस्तों लाइसेंस लेना अनिवार्य समझा जाता था प्रेक्षा तमाशा के लिए। प्रेक्षा तमाशा मतलब नाच गाना, ठीक है। पतंजलि ने मौर्य व शुंगों को नाग पंचमी उत्सव बताया है। जो पतंजलि हैं दोस्तों, पतंजलि ने मौर्य व शुंगों को नाग पंचमी उत्सव बताया है। साथियों पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, ठीक है। पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। करों में छूट से संबंधित शब्द, साथियों जो करों में छूट होती थी उससे संबंधित शब्द परिहार है। परिहार शब्द जो है वह करों में छूट से संबंधित है। पुंड्रवर्धन का साम्य उत्तर बंगाल से है। जो पुंड्रवर्धन है उसका साम्य दोस्तों उत्तर बंगाल से लिया गया है। पतंजलि जो साथियों हैं योग के संस्थापक हैं पतंजलि, ठीक है। पतंजलि जो हैं वे 8 प्रकार के योग का उल्लेख करते हैं जिसके द्वारा दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथियों कहाँ पे? त्रिपिटक। हाँ, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? 3 त्रिपिटक हैं साथियों, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। याद आ गए, ठीक है। त्रिपिटक कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि, ये त्रिपिटक हैं। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। पतंजलि ने दोस्तों योग की स्थापना की, ठीक है। कुल 8 प्रकार के योगों का उल्लेख किया है, योग का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि योग के द्वारा जो पुरुष है, मनुष्य है, सॉरी पुरुष स्त्री क्या, मनुष्य है जो वह योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये पतंजलि के अनुसार है। अब साथियों हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सामाजिक स्थिति, जो मौर्य काल के अंतर्गत सामाजिक स्थिति थी, उसे कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण रूप से जान लिया है, ठीक।